मॉर्निंग टू ऑल। चलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट क्लास में। सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हम देख रहे थे और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर हमने जनरल फॉर्म के साथ साथ इसको सॉल्व करने का मेथड भी देखा था। जनरल फॉर्म क्या थी हमारे पास, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस p dy अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू r। ये कहलाती है आपके पास सेकेंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हमने सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर पी क्यू आर देखे क्या है और फिर सॉल्व किस तरीके से करें। एक बार मैं रिकॉल कर देती हूँ 2 मिनट में। यहाँ पी क्यू और आर, पी क्यू आर होने चाहिए आपके एक्स के फलन। पी क्यू आर इसके फंक्शन होंगे, केवल और केवल एक्स के फलन होंगे। केवल और केवल x के फलन होने चाहिए, ना तो ये कांस्टेंट हो सकते हैं और ना y के हो सकते हैं। कांस्टेंट हुए तो ये अचर गुणांकों वाली रैखिक अवकल समीकरण बन जाएगी चैप्टर नंबर 3, और अगर यहाँ ये y के फंक्शन हुए तो फिर ये आपके पास लीनियर नहीं रहेगी। और हम स्टार्टिंग से ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ लीनियर रहना यानी आश्रित चर की घात और उसके अवकल गुणांकों की घात एक रहना जरूरी है। अब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम सबसे पहले इसका ऑब्जर्व करेंगे p और q का। p और q के ऑब्जर्वेशन से हम वैल्यू निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन u की। क्या निकालेंगे? p और q के ऑब्जर्वेशन से हम सबसे पहले निकालेंगे पूरक फलन का एक भाग, जिसे हमने u मान रखा है, और फिर समीकरण 1 का पूर्ण हल y बराबर uv मानकर v का मान निकालेंगे। u तो हमने किससे निकाला? ऑब्जर्वेशन से निकाला, और v हम पूर्ण हल मानकर निकालेंगे। और किस तरीके से? y बराबर uv रखेंगे, y का फर्स्ट डेरिवेटिव रखेंगे, y का सेकंड डेरिवेटिव रखेंगे, और जो इक्वेशन आपकी y और x में थी वो इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी v और x में। ये भी सेकंड ऑर्डर की थी और ये भी सेकंड ऑर्डर की होगी। y की जगह uv रखने से उसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा, सिर्फ क्या फर्क होगा, एक तो आश्रित चर y की जगह v हो जाएगा, और दूसरा यहाँ जब आप रख देंगे तो इस इक्वेशन में v का गुणांक या v का पद नहीं होगा, v का पद 0 होगा। ठीक है, फिर आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो ये सेकेंड ऑर्डर की v और x में है ये इक्वेशन डायरेक्ट यहीं पर सॉल्व हो जाएगी, या तो चैप्टर नंबर 3 से या चैप्टर नंबर 4 से। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हमें वापस से प्रतिस्थापन करना है फर्स्ट ऑर्डर dp अपॉन dx की जगह p, और जब हम p रख देंगे तो हमारे पास नई समीकरण यानी v और x वाली समीकरण रिड्यूस हो जाएगी p और x में। ये समीकरण v और x से p और x में कन्वर्ट हो गई, और p और x में कन्वर्ट होने के साथ साथ यहाँ इसका ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम फर्स्ट डेरिवेटिव की जगह p रख रहे हैं तो सेकंड डेरिवेटिव की जगह dp आ जाएगा, और dp यानी एक कोटि का आएगा, तो vx की जगह px में बन जाएगी। आश्रित चर को हमने फिर से चेंज कर दिया p में, और अब p और x में प्रथम कोटि की समीकरण का हल हम चैप्टर नंबर 1 से निकाल सकते हैं, जो बेहद ही सरल और छोटी बनेगी। फिर उसके बाद जब p की वैल्यू आ जाएगी तो सबसे पहले हम p का एलिमिनेशन करेंगे, p का मान यहाँ रखेंगे। जब p का मान यहाँ रखेंगे तो आपके पास वापस फर्स्ट ऑर्डर की बनेगी, जिसका सॉल्यूशन वापस चैप्टर 1 से निकालना पड़ेगा, और यहाँ से मिलेगा हमें v का मान। v का मान आ जाएगा तो v का मान हमें चाहिए, और उस v को भी एलिमिनेट करेंगे यहाँ v का मान रखकर, और जब यहाँ हम v का मान रखेंगे तो v एलिमिनेट, v हट जाएगा, v की जगह क्या आएगा? x का फलन। v की जगह क्या आएगा? x का फलन, और यहाँ रखते ही v का मान, u का मान पहले ही रख देंगे, v का मान बाद में रख देंगे, और u और v का मान रखने पर आपका पूर्ण हल आपको प्राप्त हो चुका है, जिसे हमने मानकर शुरुआत की थी, उसका मान हमने लास्ट में जाकर निकाल लिया। हमने एज्यूम किया था uv है, और फिर हमने उसको एज्यूम किए हुए को वैल्यू निकालकर एलिमिनेट कर दिया, तो हमें हमारी इक्वेशन का
कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा जो जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। क्लियर? यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया। अब आज हम सबसे पहले ऑब्जर्वेशन लिखेंगे कि किस तरीके से हम ऑब्जर्व करते हैं P और Q को, जिससे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक हल U का मान हमें मिल जाए और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन से। क्लियर? तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, निरीक्षण द्वारा पूरक फलन, निरीक्षण द्वारा पूरक फलन ज्ञात करना। निरीक्षण द्वारा पूरक फलन ज्ञात करना। हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे P और Q को? देखिए, निरीक्षण द्वारा पूरक फलन ज्ञात करना, बस हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए। केस फर्स्ट, ऑब्जर्व करेंगे P और Q को। कैसे ऑब्जर्व करेंगे? यदि हमारे पास 1 प्लस P प्लस Q की वैल्यू 0 हो जाती है, हमने ऑब्जर्व किया P और Q में 1 जोड़ देते हैं और वैल्यू 0 हो जाती है, तो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का मान डायरेक्ट हम लिखेंगे, या आप इसको U से ही लिखते हैं, यहाँ Y नहीं लिख दे, तो CF का एक भाग E की पावर X कहलाता है। ठीक है, हमने ऑब्जर्व किया क्वेश्चन में, P और Q को छाट लिया क्वेश्चन में से और P और Q को छाट कर इस समीकरण में रखकर देखा, अगर ये वैल्यू 0 हो रही है तो फिर हमें U की वैल्यू यानी CF का एक हल क्या मानना है? E की पावर X लेके चलना है, यानी CF का एक हल E की पावर X होगा। U की जगह U का मान E की पावर X होगा। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, हम P और Q के साथ क्या करेंगे? 1 माइनस P प्लस Q, वैल्यू 0 करनी है और कैसे हो रही है? इस बार 1 माइनस P प्लस Q से अगर वैल्यू 0 होती है तो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का मान आ जाएगा E की पावर माइनस X। क्या आ जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का मान E की पावर माइनस X आ जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑब्जर्वेशन, E की पावर X, E की पावर माइनस X की जगह E की पावर 2X, E की पावर 3X, E की पावर 4X ये भी हो सकता है। तो एक जनरल रिजल्ट लिख रहे हैं, m स्क्वायर प्लस pm प्लस q इज इक्वल टू 0। तो CF का एक हल होता है E की पावर mx। इन दोनों को भी इसी में मर्ज किया जा सकता है। क्या लिखा मैंने? m स्क्वायर प्लस pm प्लस q अगर 0 होता है तो E की पावर mx कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है। अब देखिए, m की जगह 1 रखेंगे, m की जगह अगर इसमें 1 रखते हैं तो ये बन गया केस फर्स्ट। ठीक है, m की जगह इसमें 1 रखते हैं तो ये बन गया केस फर्स्ट। m की जगह माइनस 1 रखते हैं, m की जगह माइनस 1 रखते हैं, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 क्यू, तो ये कौन सा केस बना? सेकंड। m की जगह माइनस 1 रख रहे हैं तो ये बना केस नंबर सेकंड। सबसे ज्यादा फर्स्ट और सेकंड केस काम में आते हैं, इसीलिए हमने इसमें से इन दोनों को दो अलग लिख दिया और बाकी सब इसी के अंदर है। बाकी सब कौन से हैं? E की पावर, जैसे यहाँ 1x है ऐसे 2x 3x 4x हो सकता है। तो m की जगह अगर 2 होगा, 1 हुआ तो ये और 2 हुआ तो 2 हुआ तो आपके पास इक्वेशन होगी 4 प्लस 2p प्लस q इक्वल टू 0। अगर इससे वैल्यू 0 होती है, अगर इससे वैल्यू 0 होती है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखोगे E की पावर 2x। ऐसे ही 3 4 5 6 -3 -4 -5 सब वैल्यू, सब जितने भी केसेस है बाकी सब हमने इस जनरल फॉर्मूले के अंदर लिख दी। ठीक है, फिर केस आता है नेक्स्ट, फोर्थ केस। फोर्थ ऑब्जर्वेशन है आपका, यदि p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0,
यानी q को x से गुणा कर कर p में जोड़ दिया जाए और मान 0 हो जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक सॉल्यूशन होता है x। तो u की वैल्यू हम क्या देंगे, ओनली x देंगे। कब, यदि p प्लस क्यू एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो हम u की वैल्यू x लेंगे ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, ये सब काम आपको डायरेक्ट करना है, चेक ये कंडीशन करनी है, ये कंडीशन से चेक कर कर डायरेक्ट u की वैल्यू इनमें से लिखी जाएगी। नेक्स्ट है आपका, यदि 2 प्लस 2px प्लस क्यू एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एक्स स्क्वायर होता है। एंड लास्ट केस 6 एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 6, ये सब भी हो सकते हैं। तो हमारे पास लास्ट है mm-1 प्लस pmx प्लस q इक्वल्स टू 0। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन x की पावर m, तो यहाँ से क्यूब स्क्वायर 4, 5, 6 आगे की फर्दर पावर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 फॉर्मूले हैं, ऑब्जर्वेशन करने के तरीके हैं, जिनमें से यही ज़्यादातर काम आते हैं। ठीक है, ये तो जनरल फॉर्म लिखती है, ये जनरल फॉर्म है इसकी और ये जनरल फॉर्म है इसकी। ठीक है, बेसिक देखें तो फॉर्मूले, केस नंबर 3 एक ऑब्जर्वेशन और केस नंबर 6 दूसरा ऑब्जर्वेशन, 2 है। उन 2 से हमने 4 बना लिए जो काम में ज्यादा आते हैं। इससे 2 बनाए ये और इससे 2 बनाए ये, तो यही 4 ज्यादा काम में आते हैं। तो आप ये सारे ऑब्जर्वेशन याद रखेंगे तो ही कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन u की वैल्यू निकलेगी और फिर हमारा पूर्ण हल u भी आएगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम एक एग्जाम्पल करेंगे इस पर बेस्ड। देखिएगा, एग्जाम्पल है हमारे पास एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x dy अपॉन dx प्लस x प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ई की पावर x। ये दे रखी है हमें सेकेंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका सॉल्यूशन हमें निकालना है। सबसे पहले हमें इक्वेशन की पहचान करनी आनी चाहिए कि यहाँ कांस्टेंट कोएफिशिएंट नहीं है। ठीक है, दूसरा ये समघात भी नहीं है, क्योंकि यहाँ ये पद तो समघात का है, लेकिन ये पद एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स समघात का नहीं है। सेम एज एक्स वाई भी समघात का नहीं है, और हम एक जैसे ब्रैकेट भी नहीं है जो समघात में परिवर्तित कर सके। तो ये हमारे पास पिछले किसी भी चैप्टर की जैसी नहीं है, ऑब्वियसली इसीलिए अलग चैप्टर है ये। तो सबसे पहले हम इसको इसकी जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर कर पी क्यू आर अलग अलग कर लेंगे। पी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है, सबसे पहले आपको इक्वेशन में से ये छांटना है। अभी ये इक्वेशन अपने व्यापक रूप में नहीं है, क्योंकि d2y का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए इन जनरल फॉर्म। d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस p dy अपॉन dx प्लस qy इक्वल्स टू r। तो अभी हम यहाँ इसका गुणांक इकाई बनाएंगे, तो x स्क्वायर का भाग देंगे, x स्क्वायर का भाग देंगे तो इक्वेशन होगी d2y अपॉन dx स्क्वायर, x स्क्वायर का भाग दे दो 1 प्लस 2 अपॉन x dy अपॉन dx, एक्स स्क्वायर का भाग दिया तो 1 अपॉन एक्स और 2 अपॉन एक्स स्क्वायर y और x e की पावर x। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 जनरल फॉर्म में। अब यहाँ से हमें p क्यू आर सबसे पहले अलग करने। देखिए, p होता है dy अपॉन dx का गुणांक विद साइन, dy अपॉन dx का गुणांक p होता है, तो p यहाँ पर हमारे पास है माइनस
1+2/x, ठीक है। q होता है y का गुणांक और y का गुणांक है 1/x प्लस 2/x², और r होता है राइट हैंड साइड x e की पावर x। p q r छाट लिए। p q r छाटने के बाद p और q का ऑब्जर्वेशन करना है, वो यही देखकर हमें देखना है कौन सा केस अप्लाई किया जाए। देखिए p और q को देखकर बताइए कौन सा केस अप्लाई किया जा सकता है। 0 करनी है वैल्यू, ये 1 है, ये 1/x है, ये 2/x है, ये 2/x² है। इन दोनों x'ओं को हटा दिया जाए तो यही बन जाएगा। यहाँ से x, यहाँ से x, एक x हटा दिया जाए तो यही बन जाएगा। बनेगा या नहीं? अगर ये वाला x और इसमें से एक x कट जाए तो ये वैल्यू p के जैसी ही बन जाएगी। ये प्लस में है और ये माइनस में है, जोड़ने पे 0 हो जाएगा। यानी q को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? x से, क्योंकि p प्लस qx इज इक्वल टू 0। ये वाला केस बन रहा है ना। देखिए q को x से गुणा करने पर p में जोड़ने पर 0 आएगा। q को x से मल्टीप्लाई कर रहे हो और फिर p के साथ ऐड कर रहे हो तो कैंसिल टर्म हो जाएंगी सारी और वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। इसका मतलब ऑब्जर्वेशन का कौन सा केस काम में आया? केस नंबर 4। तो आपके पास CF भी आपको पता चल गया क्या है, क्योंकि p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0 है तो CF का एक हल, ठीक है, u बराबर x है। हम u मान के चलते हैं और u की वैल्यू हमें निकल चुकी है x, तो u हमने ऑब्जर्वेशन से ऐसे निकाला। हर क्वेश्चन में आपको u की वैल्यू ऑब्जर्वेशन से ऐसे ही निकालनी है। कौन सा केस अप्लाई होगा उसके अकॉर्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या लिया जाएगा, ठीक है। अब u आ गया तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मानकर हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमने माना समीकरण 1 का पूर्ण हल y बराबर u भी, ठीक है, यही मानते हैं। आप y बराबर u भी मानते हैं तो u की जगह u का मान तो निकल चुका है वो ही रखेंगे x। क्वेश्चन नंबर 1 पूर्ण हल मान लिया है u भी, u की वैल्यू x है, x भी हो, ठीक है। अब एक ही काम बचा है v का मान निकालना। हमने आश्रित चर y को v से रिप्लेस कर दिया, स्वतंत्र चर अपनी जगह यथावत है। अब इसको डिफरेंशिएट भी यही कर लीजिए। एक बार अवकलन किया dy/dx, x को रखा v का किया, v को रखा x का किया, x का x के सापेक्ष 1। सेकेंड ऑर्डर भी निकाल लेते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव d2y/dx², x को रखा dv का किया, dv को रखा x का किया, x को रखा dv का किया, dv को रखा x का किया 1, v का किया, v का अगेन dv/dx आएगा तो ये 2 बार हो जाएगा, ठीक है। अब हम y, dy और d2y तीनों की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे इक्वेशन नंबर 1 y, dy एंड d2y। तब समीकरण 1, 2, 3 और 4 से, ठीक है, या हम डायरेक्ट एक ही लिख दें समीकरण 1 से, क्योंकि हम ये तीनों मान समीकरण 1 में रख रहे हैं। रखते समय आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप कौन सी इक्वेशन में रख रहे हैं, जो जनरल फॉर्म में है। तो d2y की जगह d2y का मान रखिए x d2v/dx² प्लस 2 dv/dx रख दिया, माइनस 1 प्लस 2/x अपनी जगह एज इट इज रहेगा p। dy/dx की जगह dy/dx की वैल्यू रख रही हूँ x dv/dx प्लस v, फिर q एज इट इज रहेगा 1/x प्लस 2/x² और y की जगह y का मान रख दिया xv।
और राइट हैंड साइड x e की पावर x। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए, अब आप जनरल फॉर्म में इसको भी लिखिए, d2v का पद, dv का पद और v का पद। फिर आप देखेंगे अपने आप v का पद 0 है। d2v का पद एक ही है और वो पद है x d2v अपॉन dx स्क्वायर। ठीक है, फिर dv का पद देखिए, एक ही रहा dv का पद 2, तो है इसका गुणांक। एक ही रहा dv का पद, dv अपॉन dx x किससे गुणा हो रहा है? पूरे ब्रैकेट से। जब आप इन दोनों पदों को इससे गुणा करेंगे तो ये दोनों पद dv के रहेंगे। तो दोनों पदों को लिख रही हूं मैं x से गुणा कर माइनस एक्स माइनस 2 dv अपॉन dx। v का पद देखिए, v को इस ब्रैकेट से करेंगे तो दो पद यहाँ आएंगे और v को इस ब्रैकेट से करेंगे तो दो पद यहाँ आएंगे। तो देखिए दो पद यहाँ से तो आएंगे -1 -2 अपॉन एक्स और यहाँ से आएंगे 1 + 2 अपॉन एक्स। एक्स से भी तो गुणा हो रहा है और x e की पावर x। ठीक है, और अब आप देखिए v वाला ब्रैकेट 0 है, ये v और आएगा, v वाला ब्रैकेट 0 है, कट गया आपके पास, ये टर्म हो गई 0 और ये टर्म हमेशा 0 होगी। तब आपके पास जो इक्वेशन बचेगी वो इक्वेशन बनेगी x d2v अपॉन dx स्क्वायर +2 -2 भी कट गया, माइनस x dv अपॉन dx इज इक्वल टू x e की पावर x। x x x ये भी कॉमन आके काट दो, कॉमन लेके इन्हें भी कैंसिल कर दिया, तो इक्वेशन 1 देखिए कितनी छोटी इक्वेशन बन गई। और इक्वेशन 1 को जब हमने रिड्यूस करके इतना छोटा बना लिया तो अब देखिए क्या आप इस समीकरण को, समीकरण 4 को डायरेक्ट हल नहीं कर सकते? क्या अभी आप इसको सेकंड ऑर्डर से फर्स्ट ऑर्डर में बनाने की जरूरत है? देखिए सॉल्व की जा सकती है या नहीं। समीकरण 4, समीकरण 4 कौन सा चैप्टर बन गया? गुणांक देखिए dv अपॉन dx के और d2v अपॉन dx स्क्वायर के, कौन सा चैप्टर बन गया? गुणांक देख के बताइए, dv अपॉन dx और d2v अपॉन dx स्क्वायर। यस, चैप्टर नंबर 3 पर पहुंच गए, अचर गुणांकों वाली। दोनों के गुणांक अचर हैं और ये अचर गुणांकों वाली बन गई। हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, हमें इसका ऑर्डर चेंज करने की जरूरत नहीं है। चाहो तो वो भी कर सकते हो, dv अपॉन dx को p मानकर 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट ही 2 बार कर देते हैं। ऑपरेटर की फॉर्म में चेंज कर लें, ऑपरेटर हो गया d स्क्वायर माइनस d v e की पावर x। मेंशन करना बेहद जरूरी है, d का मतलब है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। स्वतंत्र तो x ही है, ये d स्क्वायर v और ये dv, v कॉमन आ गया, d स्क्वायर माइनस d। ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी m स्क्वायर माइनस m इक्वल टू 0। फैक्टर्स होंगे m कॉमन और m की वैल्यू आ गई 0 और 1, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया c1 e की पावर 0x और c2 e की पावर 1x। ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे तो pi के लिए इसको अपॉन में ले गए, d स्क्वायर फैक्टर करके लिखा dd माइनस 1 e की पावर x, और e की पावर x का pi आप डायरेक्ट निकालते हैं, x का गुणांक रखते हैं 1 यहाँ रखने पर वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हम यहाँ नहीं रखेंगे, यहाँ रख देंगे 1। यहाँ 1 रखने से ये 1 ही रहेगा, तो ये हो गया d माइनस 1 e की पावर x, और जो फैक्टर 0 करता है उसका डायरेक्ट pi होता है x e की पावर x। कितने फैक्टर है ये? 1 फैक्टर है, एक गुणनखंड है, तो x की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1। ठीक है, ये आपके पास आ गया pi, ये आ गया आपके पास cf। तो जनरल सॉल्यूशन किसका निकलेगा?
v का आश्रित चर v है, तो जनरल सॉल्यूशन v का निकला और v का आंसर आ गया c1 प्लस c2 e की पावर x प्लस pi x e की पावर x। ये आ गया हमारे पास v का मान, और इस v के मान को हम रखेंगे समीकरण नंबर, तो इसे 2 डालना है, इसे 3, इसे 4, इसकी वैसे जरूरत नहीं है। तो v का मान रखेंगे हम समीकरण नंबर 2 में, u का पहले निकाल लिया था, v का अब निकाल लिया, तो समीकरण 2 से आपका पूरा हल निकल चुका है। y बराबर uv, यानी x से v को गुणा करना है, तो x से गुणा करके भी लिख दो, c1x c2x e की पावर x और x स्क्वायर e की पावर x। ये आ गया जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? देखिए दोबारा से एक बार बता देती हूँ। सबसे पहले हमने जनरल फॉर्म में चेंज किया एक्स स्क्वायर का भाग देके, फिर हमने पी क्यू और आर छाट लिए। पी क्यू आर छाटने के बाद पी क्यू को ऑब्जर्वेशन किया तो हमें पता चला पी प्लस क्यू एक्स से वैल्यू 0 हो रही है, तो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू हो गई x, यानी u का मान आ गया x। फिर हम पूर्ण हल मानते हैं y बराबर uv, तो uv में u की जगह x रख दिया, तो x भी हो गया। फिर y अगर पूर्ण हल है तो समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो y की जगह x भी रखेंगे। y की जगह ये रखेंगे तो y का डेरिवेटिव भी चेंज होगा, फर्स्ट भी और सेकंड भी, डिफरेंशिएशन कर लिए। डेरिवेटिव्स की वैल्यू भी आ गई, y की भी आ गई, सबको रख दिया समीकरण 1 में, और नई समीकरण आ गई dv में, v में नई समीकरण v और x में आ गई, जिसका आश्रित चर y की जगह v हो गया और स्वतंत्र चर एज इट इज है x। जैसे ही हमने वैल्यू रखी y की, dy की, d2y की, और इक्वेशन रिड्यूस हुई तो बहुत ही छोटी फॉर्म में आ गई, जिसका v वाला पद 0 है। ये इक्वेशन छोटी फॉर्म में आ गई, इसका सॉल्यूशन हम यही निकाल सकते हैं, क्योंकि ये अब हमें दिखाई दे रही है v और x में अचर गुणांकों वाली रैखिक अवकल समीकरण, जिसको हमने ऑपरेटर में चेंज किया तो ये हो गया डी स्क्वायर, ये हो गया डी। ठीक है, ऑक्सिलरी निकाली तो गुणनखंड किए, एक गुणनखंड 0, एक गुणनखंड 1 आ गया, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया ये। अब इसको हमने पीआई निकालने के लिए डिनोमिनेटर में लेके गए, फैक्टराइज करा। फैक्टराइज इसलिए करा क्योंकि 1 रखने पर 0 हो रहा था, तो हमने फैक्टर करे, एक फैक्टर आया d और दूसरा फैक्टर आया d-1। इसमें नहीं रख सकते, इसमें रख सकते हैं, इसमें नहीं रख सकते तो इसका डायरेक्ट निकालेंगे। एक फैक्टर है तो x की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1। ठीक है, और ये pi आ गया, तो अब आपका सॉल्यूशन ऑफ v, क्योंकि ये v में है तो v का मान आ गया cf और pi, v की वैल्यू। Now replace in equation number 2, then we get y c1x plus c2x e की पावर x plus x स्क्वायर e की पावर x। क्लियर है? बताइए, कोई डाउट किसी को यहाँ तक?